गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं पिछले 4 सालों से भी ज्यादा समय से हमेशा ये कहता आ रहा हूं, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, शब्दों के शोर में खो जाते हैं अक्सर, मौन की गहराई में मिलते हैं उत्तर सारे। समझदारी की राह चुप रहकर भी चलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुज महाजन। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप शब्दों के शोर में खो जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां लगातार चारों ओर बातचीत चल रही है, हर कोई बोल रहा है, सुनता कोई नहीं है। सुप्रीम पावर ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अक्सर चुप्पी और विवेक की शक्ति अनदेखी हम कर देते हैं अपने रिएक्शन देकर? गूगल खोल लो, इंस्टा खोल लो, हर कोई ज्ञान बांट रहा है, लेकिन क्या होगा अगर सॉल्यूशंस ज्यादा बोलना नहीं, आपके अधिक शब्द नहीं बल्कि नो वर्ड्स यानी चुप्पी है। यस, यू हर्ड इट राइट। चुप्पी अपराध नहीं है। दोस्तों, सच्ची ताकत तब मिलती है जब हम जानते हैं कि कब रुकना है, कब सुनना है, कब निरीक्षण करना है। यही है विवेकपूर्ण मौन की पावर, माइंडफुल लिसनिंग। साइलेंस इज ऑलवेज गोल्डन। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके साइलेंस और विवेक को आप मास्टर करके अपने रिश्तों में बदल सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल है। स्टोरी फॉर बिजनेस के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कहानियां पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक पावर टूल्स बन सकती हैं। मेरी पूरी टीम अनुज महाजन एक साथ मिलकर लाखों लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट और लर्निंग की तरफ लेके जाती है। एक मिशन मोड में काम कर रही है। चाहे बिजनेस स्ट्रेटेजी हो या पर्सनल कोचिंग टिप्स, आप जानते हैं कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस की मीटिंग में हैं और हम तुरंत अपनी राय दे देते हैं बिना ये सोचे कि दूसरा क्या कह रहा है, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट पर हम बिना जाने, बिना सोचे समझे तुरंत कमेंट कर देते हैं। हमें ये नहीं सोचते, ये नहीं फर्क पड़ता कि हम इसका क्या प्रभाव पड़ने का। आप रीसेंट उदाहरण ले लीजिए, चचोरी रजनी जी। अफसोस की बात, लोगों ने ब्लेम पेरेंट्स को दिया, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो शायद हम अच्छी तरह से अपनी बात कह पाएंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। सोचिए, अपने गुस्से में अपने मैनेजर को एक मेल कर दिया, बाद में आपको रियलाइजेशन हुआ, पछतावा हुआ, लेकिन तब तक देर हो गई थी। दोस्तों, अगर आपने शुरू में थोड़ा सा सोच लिया होता तो शायद ये ईमेल नहीं भेजते। महान दार्शनिक कॉन्फ्यूशियस कहते हैं, जो व्यक्ति बोलने से पहले 3 बार सोचता है वो कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, अब समय है आज की रिलेटेबल कहानी का। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मौन, साइलेंस और विवेक हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने इस्तेमाल और इंटरनल पावर को डिस्कवर करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। आज की रिलेटेबल कहानी का टाइटल है समझदारी की शक्ति। मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको जीवन की कई गुत्थियां सुलझा देगी, मौन के जादू को समझाएगी, साइलेंस गोल्डन समझाएगी। सुनने के लिए धन्यवाद, पर ऐसे नहीं दोस्तों, एंड तक बने रहें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और अपने लाइक्स और फीडबैक को हमें जरूर दें। दोस्तों, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन उसे अपनी शरीर में से
अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसने कहा किससे देखें किससे देखें, तो सामने उसको एक खरगोश दिखा। वो परेशान था, थोड़ा डरा हुआ भी था, और वो खरगोश के पास गया और दहाड़ते हुए पूछा, ए, क्या तुम्हें मुझसे कोई दुर्गंध आ रही है? अब बेचारा खरगोश डर के मारे कांप रहा था। वो जानता था कि अगर सच बोलेगा तो शेर मारेगा और झूठ बोलेगा तब भी मारेगा। करे तो क्या करे, क्रोधित शेर का सामना जो कर रहा था। और खरगोश डबल माइंड में था। उसे धीरे धीरे कहा, नहीं महाराज, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। शेर को बहुत गुस्सा आया, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। तुम मेरे सामने मुझसे झूठ बोल रहे हो? उसने दहाड़ते हुए अपना पंजा मारा और खरगोश को मार दिया। आगे बढ़ते हुए शेर को एक चतुर लोमड़ी मिली। लोमड़ी चालाक थी। शेर ने उससे सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे सुगंध या कोई दुर्गंध आ रही है? लोमड़ी जानती थी कि वो चाहे कुछ भी बोले, शेर उसे नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग किया लोमड़ी ने। महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो गई है, कृपया आप किसी दूसरे से पूछ लीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएगा। शेर लोमड़ी के इस प्रभावित हुआ और उसे छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं है। सही समय पर चुप रहना भी एक महान कला है। अपनी स्पीच का सही यूज बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार मौन सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत होती है। द वर्ल्ड विल बी हैप्पियर इफ वी हैड द सेम कैपेसिटी टू बी साइलेंट। यानी समझिए, सोचिए, जितना हम बोलते हैं उतना अगर हम चुप रहेंगे तो दुनिया का भला होने वाला है। एक चुप 100 सुख, सुना होगा आपने। चलते चलते कुछ खास बातें आपके लिए अपने कोचिंग विजडम से। चुप रहकर खोजे मन की शांति। 4 प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, हर दिन कुछ मिनट शांत बिताएं। अपने सांसों पर ध्यान दें, विचारों को आने और जाने दें, उनको एनालाइज करें। नंबर 2, जब गुस्सा आए तो बोलने से पहले रुकें, गहरी सांस लें, फिर सोच समझ कर बोलें। नंबर 3, खुद से सवाल पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए। नंबर 4, प्रकृति में समय बिताएं। पास टाइम विद द नेचर बहुत अच्छी हीलिंग करती है। पेड़ पौधे, पक्षी की आवाज़ सुने, मन शांत होगा। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बट खुद को बेहतर ढंग से समझने में ये बहुत मदद करेंगी। पावरफुल हैं ये टिप्स। याद रखिए, हृदय से मौन ईश्वर बोलता है। यानी अगर आपका हृदय में मौन होगा, शांति होगी, तो आपको ईश्वर की आवाज़ें सुनाई देंगी। अपनी आंतरिक शांति को खोजिए, खुद को बेहतर ढंग से समझिए। आज से ही मौन को अभ्यास शुरू कीजिए। अगर आप इस विषय पर गहराई से जानना चाहते हैं या कोई सवाल है तो फटाफट अपने कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर डालें, हम उसका जवाब देंगे। आपके कमेंट्स और लाइक्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी साइलेंस की पावर को समझ सकें। दोस्तों, अगले हफ्ते, अगले सप्ताह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मौन की हमारी टिप्स को लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। टाइम फॉर एक्शन दोस्तों। सुनने के लिए धन्यवाद। विश यू वेल्थ।